So hello guys, today is our day 11 of our DSA series in which I'm doing DSA question along with you guys. So what we have done till now, we have done two question of sliding windows and now we are doing this question. So what this question says, so this is a classic sliding window problem that tells maximum points from cards. So let's see. So there are several cards arranged in a row and each card has an associated number of points. The points are given an integer array card points. तो हमें एक ऐसा array दिया हुआ है कार्ड पॉइंट्स का, ठीक है, जो कि हर कार्ड जो है वो एक एसोसिएट किया गया है नंबर से. इन वन स्टेप यू कैन टेक कार्ड फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द रो. ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन की कि हम एक बारी में एक ही कार्ड उठा सकते हैं, या तो हम आगे से उठाएं या तो हम पीछे से उठाएं, ठीक है, हम बीच से नहीं उठा सकते. you can take you have to take exactly k cards. You have to take exactly k cards. हमें exactly k cards उठाने हैं. Your score is the sum of the points of the card you have taken. और हमारा सम क्या होगा, जो हम कार्ड आगे से उठाएंगे या पीछे से उठाएंगे, ठीक है, उसका सम जो है हमारा स्कोर होगा. Given the integer array card points and the integer k, return the maximum score you can obtain. अब हमें जो है ऐसे कार्ड्स चूज करने हैं जो कि हमें मैक्सिमम स्कोर दे पाए, ठीक है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए हम. एक बार हम देख भी लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाइट बोर्ड में आता है अपने. तो अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी विंडो चूज करनी है जो कि हमें मैक्सिमम स्कोर रिटर्न कर पाए. बट वो या तो हम कार्ड को आगे से पिक करेंगे या तो पीछे से पिक करेंगे. आगे से या पीछे से का मतलब क्या है कि हम अपनी ये वाली जो विंडो है उसको अगर आगे करेंगे ना, तो वो स्लाइड होके यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए. फिर आगे करेंगे एग्जैक्टली ऐसे, हम यहाँ पे गए तो हमारी यहाँ की स्लाइडिंग विंडो बढ़ेगी. फिर अगेन हम यहाँ पे जाएंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी पूरा. तो हमारी मैक्सिमम स्लाइडिंग विंडो ये होनी चाहिए. मतलब ये तो अभी क्वेश्चन में आंसर चलो है इसका, बट स्लाइडिंग विंडो ऐसे ही स्लाइड होगी, या तो वो आगे से होगी या तो पीछे से होगी. हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है. ये हम समझ में आ गई. तो यही थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो हम इसे करेंगे कैसे, ये तो मैंने बता ही दिया वैसे करेंगे कैसे, यही इसका सॉल्यूशन होगा. तो अब हमको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी और हमने एक बार इसका डिस्कस भी कर लिया, एक ओवरव्यू ले लिया. अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा ड्राई रन विद सूडो कोड देख लेते हैं इसका. तो क्या होगा, हमने जैसे कि मैंने समझाया कि पहले हम जो है इसको इस स्लाइडिंग विंडो को प्रोसेस कर लेते हैं एक बार, कि इस स्लाइडिंग विंडो को एक बार हमने एडिशन कर लिया, हम इसके स्कोर तक पहुंच गए. पहले इस स्लाइडिंग विंडो को हम स्कोर करेंगे, फिर स्लाइडिंग विंडो को स्लाइड करते करते हम जो है वो विंडोज को स्लाइड करते करते दूसरे स्कोर को कंपेयर करते जाएंगे हमारे स्कोर के साथ. और जो भी मैक्सिमम स्कोर होगा हम उसको स्टोर करके जो है वो कंपेयर करते रहेंगे हर टाइम पे, ठीक है. तो सबसे पहले हम इस विंडो को पहले प्रोसेस कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारी चीजें. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो फॉर लूप हमने चलाया कब तक, लेट आई इक्वल्स टू के तक. हमने फॉर लूप चला लिया के तक. मतलब अभी वो इन तीन एलिमेंट को प्रोसेस करेगा. कैसे, हम ना एक एक्चुअली ना हम ना दो पॉइंटर और ले लेते हैं, एलसम और आरसम. क्यों लेंगे मैं बताता हूँ. आरसम, हम एलसम और आरसम ना इसलिए ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि हम एक बारी में या तो हम अपना आगे से कार्ड उठा सकते हैं या तो पीछे से कार्ड उठा सकते हैं. अब हम इन दो पॉइंटर का लेने का फायदा क्या हुआ कि हम लेफ्ट साइड की पहले जो भी है, पहले हम लेफ्ट साइड के जितने भी कार्ड्स हैं उनको प्रोसेस करके माइनस करते जाएंगे और राइट साइड में ऐड करते जाएंगे. फिर उनका जो मैक्स स्कोर आएगा उसको कंपेयर करेंगे हर टाइम, जब तक हमको मैक्स स्कोर नहीं मिल जाता. जैसे ही हमें मैक्स स्कोर मिलेगा हम उसे रिटर्न कर देंगे लूप खत्म होते ही. समझ में आया, नहीं आया तो एक बार समझाऊंगा. एक बार कोड कर लेते हैं, मतलब सूडो कोड देख लेते हैं इसका, फिर देन समझ में आएगा. तो पहले जो है हम अपनी ये वाली विंडो को प्रोसेस करते हैं, ठीक है. तो ये वाली विंडो को हमने प्रोसेस किया. तो लेफ्ट सम, क्योंकि हमारी ये लेफ्ट विंडो है, ठीक है, तो एल सम में प्लस कर देंगे इक्वल्स टू ऑफ एरे आई. अभी मैं एरे ले रहा हूँ, वहाँ पे कार्ड पॉइंट्स है तो समझ. तो इसने क्या किया, 3 2 4 5 6. तो अभी एल सम को 6 दे दिया, ठीक है. और एक हम मैक्स भी ले लेते हैं. मैक्स क्या करेगा, वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा अपने अंदर, ठीक है. तो हमारी ये वाली विंडो तो प्रोसेस हो गई. अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सेकंड ये थोड़ा मिटा देता हूँ, नहीं ये मिटाना था. नहीं. तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली विंडो प्रोसेस हो गई, तो अब इस विंडो को आगे करके मतलब स्लाइड करके ये वाली विंडो को लेना है, ठीक है. सही है, बस बस ये. अब हमें ये वाली विंडो को स्लाइड करके ये वाली विंडो को ऐड करना है, क्योंकि उसने क्या बोला था कि हम या तो अपने कार्ड्स आगे से ले सकते हैं या तो पीछे से ले सकते हैं. हम डायरेक्ट इसे ऐसे आइटरेट नहीं कर सकते जैसे हम हमेशा करते हैं. तो अब हमने अपनी क्या बोलते हैं विंडो को पीछे किया, तो मतलब माइनस में लूप चल रहा है और ये ऐड हो रही है वैल्यू. तो
इसका मतलब हम एक लूप चलाएंगे जो कि पीछे को जाएगा। तो अब हम एक लूप चलाएंगे जो कि पीछे को जाएगा, आई माइनस माइनस। इतना समझ गए? अब हमको एक्सेक्ट कितनी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए मतलब हमारा लूप 3 बारी एक्सेक्ट करना, मतलब हमारी वैल्यूज 3 ले वो एट अ टाइम, क्योंकि हमारी विंडो कितनी है? 3 है। तो कितनी टाइम चलेगा? आई इज इक्वल्स टू के माइनस वन। और कब तक? जब तक आई, मतलब कितनी बार चलेगा? 2, 1 और 0 हर टाइम। ठीक है, तो अब इसको माइनस इसको हटा देते हैं। तो हमारा ये जो लूप है हर बार 3 ही वैल्यू लेगा और 3 वैल्यू पे ही एडिशन करेगा। कब तक करेगा? जब तक हमें मैक्सिमम स्कोर ना मिल जाए। ठीक है, तो अब हमें ये हो गया। अब हमने क्या किया? अब हम अपने जो प्रीवियस सम में भी करते थे कि जब ये वैल्यू प्रोसेस हो जाती थी तो हम उसमें से अपनी जो पुरानी वैल्यू है उसको पहले डिलीट कर देते, नई वैल्यू ऐड करने से पहले। तो अब इस वैल्यू को भी डिलीट कर देते हैं। तो लेफ्ट सम में थी अभी वैल्यू, ये एल सम में से हमने माइनस कर दी ये वाली वैल्यू को, क्योंकि ये विंडो इधर को जा रही है तो हमने ये वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, एरे ऑफ आई। ठीक है, अभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी हमारा आई जो है वो 2 का है, के माइनस वन 2, तो हमने अपने एलसम में से 2 को माइनस कर दिया, मतलब तो हमारे पास एलसम कितना हो गया? 3। अब हमने क्या किया? आरसम लिया, आरसम में हमको ये वाली वैल्यू ऐड करनी है, सिक्स वाली। तो अब कैसे करेंगे? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? आरसम इक्वल्स टू आरसम प्लस एरे ऑफ आई, क्या हम ये करेंगे? नहीं, हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो वापस ये 3 को ऐड कर देगा आरसम में, मतलब आरसम जो है वो हो जाएगा 3 वापस। तो फिर वो तो फिर वही हो गया कि जो हमने वैल्यू डिलीट की वो वही वैल्यू ऐड करे जा रहा है, तो ऐसे थोड़ा ना होता। हमको जो है वो ये वाली वैल्यू ऐड करनी है। तो इसमें हमारा पैटर्न क्या होगा? तो हम कुछ ऐसा पैटर्न नहीं ढूंढेंगे कि हमारे अभी एरे की लेंथ कितनी है? हमारे एरे की लेंथ अभी 7। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको ये वाली वैल्यू चाहिए 7 में से 7, 1, 7, फिर ये वाली वैल्यू चाहिए 2। अब हमको कौन सी चाहिए? 7, 3। कुछ ऐसा पैटर्न नहीं हो रहा कि हम हमेशा अपने जो है 7 माइनस वन मतलब 6, 5 और 4, क्या करेंगे हम एक बार ना देखते हैं। अभी हमारा के है टू और के है 1 और 0। मैं सामने सामने तुम्हारे वो करूंगा आप सबके सामने कि हम कैसे किसी इंट्यूशन को सोचते हैं, कैसे कोई पैटर्न बनाते हैं। तो अगर हम अभी देखें हमारा के कितना है? 3, 3, 3। तो 3 - 2 1, 3 - 1 2 और 3 - 3। तो कितना हुआ? क्या हमें यही चाहिए था? हाँ, तो इसका मतलब हम जो है अपने आर सम में जो है वो ये वैल्यू को ऐसे करेंगे। हम अपने आर सम में जो है वो हमेशा अपनी लेंथ में से के माइनस आई वैल्यू करेंगे, तो हमारा वो ये इंडेक्स लेगा। और अगर हमें इंडेक्स मिल गया तो हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एरे की। तो हमको पैटर्न भी पता चल गया, हमने भी पैटर्न भी निकाल लिया और हमारा मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे कि हम अपनी पुरानी वैल्यूज को माइनस करते जा रहे हैं, आर सम में हम अपनी न्यू वैल्यूज को ऐड करते जा रहे हैं। मतलब कितना हुआ? 1 प्लस 6 प्लस 5 ऐसे कुछ करते जाएंगे, और एलसम में हम अपनी ये वाली वैल्यू को माइनस करते जाएंगे, 3 - 2 - 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ये हर टाइम प्लस माइनस चलते रहेगा और हम अपनी वैल्यू को कंपेयर करते रहेंगे मैक्स से, ताकि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली इन दोनों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, तो हम जो है उसको रिटर्न कर देंगे, मतलब मैक्स वैल्यू में स्टोर कर देंगे। मैथ डॉट मैक्स इज जो है एल सम प्लस आर सम, और उसको हम कंपेयर कर देंगे अपने मैक्स सम से। सिंपल, ये हो गया। अगर इतना हो गया तो डन हमारा क्वेश्चन। ये तो था, इसमें ज़्यादा क्या था कि हमने पहले अपने इस विंडो को प्रोसेस किया, इससे हमने मैक्सिमम स्टोर करके सेव कर लिया। देन हमने अपने क्या बोलते हैं ये वाली विंडो को स्लाइड करते करते माइनस करते करते ये वाली विंडो को ऐड किया, और हम इसको माइनस करते करते इसके साथ प्लस कर रहे हैं, ताकि जब भी हमारे पास मैक्सिमम का सम है इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो भी मैक्सिमम सम आएगा, हम उसको एक मैक्स सम में स्टोर करके सेव कर लें, जब तक ये लूप एंड ना हो। जैसे ही ये लूप एंड हो जाएगा वैसे ही हम अपनी मैक्सिमम को रिटर्न कर देंगे। इसमें कुछ था ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस वापस समझा दिया मैंने। बहुत ही ईजी है, ड्राई रन भी अगर करना है ड्राई रन आप खुद कीजिएगा, बट बहुत ईजी है सच में। तो दैट इज इट। अब एक बार इसको हम सबमिट भी कर लेते हैं। जैसे कि यही है कि हमने एलसम और आरसम लिया, लूप किया, मतलब इसको लूप किया। पहले 3 वैल्यूज तक हमने पहले 3 वैल्यू लिए जैसे कि हमने किया था उस क्वेश्चन में भी। फिर मैक्सम में एलसम को प्लस किया,
और हमने एक एंड पॉइंटर ले लिया जो कि कार्ड पॉइंट डॉट लेंथ लेता है। फिर एलसम में हमने सारी पुरानी वैल्यूज को डिलीट किया, नई वैल्यूज को ऐड किया, मैक्स में स्टोर किया और रिटर्न कर दिया जैसे ही खत्म हुआ। दैट इज इट। तो यही था आज का क्वेश्चन। थैंक यू।